आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 का 7th पॉइंट सॉल्व करेंगे। इस 7th पॉइंट में कुछ एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना था। ये थोड़ा सा रह गया था, इसको मैं सॉल्व करूँगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पॉइंट है और मैंने यहाँ तक हल कर दिया था, जिसमें कि यहाँ थोड़ी सी गलती भी थी, मैं बता देता हूँ। जब हम 1/x प्लस वाई बराबर 1/5 रखेंगे और 1/x माइनस वाई बराबर 1/1 रखेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो समीकरण बनेगा इस वाले से वो बनेगा x प्लस वाई बराबर 5, क्योंकि 5 की गुणा 1 में करेंगे 5 आएगा और x प्लस वाई की 1 में करेंगे तो x प्लस वाई आएगा। और ऐसे यहाँ पर जब हम x माइनस वाई की 1 में करेंगे तो x माइनस वाई 1 की 1 में करेंगे 1, तो ये समीकरण आएगा। वहाँ थोड़ी सी गलती है, आप उसको देख सकते हैं और समझ लीजिए। यहाँ पर जो यहाँ हमारे जो समीकरण बने हुए हैं वो 3 और 1 4 तक बने थे, इसलिए मैंने इसको जो है समीकरण 5 माना है और इसको समीकरण 6 माना है। इसको हम हल करेंगे किसी भी विधि से, जो हमारी बीजगणितीय विधियां होती हैं, किसी भी एक विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं और ये 7th पॉइंट पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y के गुणांक बराबर है, प्लस माइनस में कट जाएगा, हमें निशान बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो x और x को जोड़ देंगे 2x, y से y कटेगा क्योंकि ये प्लस माइनस में है, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 6/2, काट देंगे तो 3। x का मान 3 आ गया है। अब इस x का मान 5 या 6 किसी में भी रख के y का मान निकाल लेते हैं। जब x बराबर 3 हम समीकरण 5 में रखने पर तो हमें y का मान मिल जाएगा, जो कि x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x का मान 3 रखेंगे तो प्लस वाई बराबर 5 और y का मान आ गया 5 माइनस 3 माइनस में जाएगा तो y का मान आ जाएगा 2। तो अतः आप कह सकते हैं यहाँ पर x का मान आएगा 3 और y का मान आएगा 2। अब मैं इसी वीडियो में ही 8th पॉइंट को भी सॉल्व कर देता हूँ। 8th पॉइंट हमारा जो है ये दिया था 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 और 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई बराबर -1/8 है। तो हम इसको जब हल करेंगे तो पहले इसको थोड़ा सा इस रूप में लिखेंगे, 1 गुणा 1/3x प्लस वाई और फिर प्लस का निशान, इसको लिखेंगे 1 गुणा 1/3x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 3/4 के। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पर आप देखेंगे 2 ब्रैकेट में के बाहर है, तो इसलिए हमें इसको लिखेंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 1/2 गुणा 1/3x प्लस वाई और माइनस 1/2 गुणा 1/3x माइनस वाई बराबर -1/8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको हल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो जब हम प्रतिस्थापन करेंगे यहाँ पर तो हम लिखेंगे माना 1/3x प्लस वाई को हम p मान लेते हैं और 1/3x माइनस वाई को q मान लेते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा, यहाँ पर रखते हैं, तो 1 गुणा p प्लस 1 गुणा q बराबर 3/4। ये बन जाएगा, 1 की p में करेंगे p, 1 की q में करेंगे q बराबर 3/4। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बटे में लगा के। तो ये बन जाएगा 4 की p में कर देंगे 4p, 4 की गुणा q में कर देंगे 4q। कहने का मतलब ये जब 4 की गुणा होगी तो p और q दोनों में करेंगे हम, क्योंकि 4 की गुणा इस पूरे में करना है। ऐसे ही जब 1 की गुणा 3 में कर देंगे 3, ये हमारा समीकरण 1 आ गया। जब हम इसमें मान रखेंगे तो समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/2 गुणा p माइनस 1/2 गुणा में q बराबर है इसमें कितना, -1/8। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब ये क्या बनेगा, अब आप गुणा कीजिए, इसके नीचे 1 लगा के
यहाँ पर भी 1 लगाई, तो a की p में करेंगे p बटे में 2 माइनस a की q में करेंगे q बटे में 2 बराबर माइनस 1 बटे में 8। एलसीएम लेते हैं, तो 2 एलसीएम में 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 1 की गुणा p में करेंगे p माइनस 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 1 की गुणा q में करेंगे q बराबर माइनस 1 बटे में 8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 की गुणा आप इस पूरे में करेंगे तो ये बन जाएगा 8p माइनस का 8q, 2 की गुणा जब माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये पूरा ही समीकरण 2 से कट जाएगा, ये पूरा समीकरण 2 से कट जाएगा, तो जब 2 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा 4p माइनस 2 चौक 8 4q बराबर माइनस 1। ये समीकरण हमारा 2 आ गया। और समीकरण 1 क्या था हमारा? समीकरण 1 है 4p प्लस 4q बराबर 3, 4p प्लस 4q बराबर 3, ये समीकरण 1 है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को देख लिया। अब इन दोनों को हल करते हैं। आप देखेंगे विलोपन विधि से जब करेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा लिख देते हैं जोड़ने पर। तो 4 और 4 8p, ये कट जाएगा, ये प्लस का 3 वो माइनस का 1 है, तो ये तो सीधा प्लस माइनस माइनस घट जाएगा। भले ही हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने का मतलब निशान नहीं बदलता है, बाकी जो भी है निशान उसके अनुसार हमें काम करना है। जैसे प्लस माइनस का कट गया, ये प्लस 3 ये माइनस 1 घट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। जब p का मान निकालेंगे तो 2 बटे में 8 काट देंगे, 2 एकम 2 2 चौक 8, तो ये आ जाएगा 1 बटे 4। अब p का मान किसी भी समीकरण में रख के q का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं p बराबर 1 बटे 4, समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, मैं 1 में रख देता हूँ, 1 में रखने पर। तो जब हम p का मान 1 बटे 4 समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? समीकरण 1 ये रहा, तो ये है 4p प्लस 4q बराबर 3 है। तो 4 गुणा p का मान रखना 1 बटे 4 प्लस 4q बराबर 3, 4 से 4 कट जाएगा, 1 प्लस 4q बराबर 3, और ये आ जाएगा 4q बराबर 3, 1 माइनस में गया घटा देंगे 2, और ये 4q, तो q का मान आ गया 2, 4 बटे में जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, q का मान आ गया 1 बटे 2। तो अब हमारे पास p और q का मान है। अब हमने जो प्रतिस्थापन किया था उसमें मान रख देते हैं। तो हमने क्या माना था? चूंकि हमने 1 बटे में 3x प्लस वाई को जो है p माना था, और 1 बटे में 3x माइनस वाई को q माना था, तो ये 1 बटे में 3x प्लस वाई बराबर p का मान आ गया 1 बटे में 4, और 1 बटे में 3x माइनस वाई, और इसको q माना था, q का मान 1 बटे 2 है। तो जब हम यहाँ पर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से समीकरण मिल जाएंगे, तो उसको हल करके x और y का मान निकाल देंगे। तो 4 की गुणा 1 में करेंगे 4, 1 की जब इसमें करेंगे तो ये आपको यही मिल जाएगा 3x प्लस वाई, और जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 1 किस में करेंगे तो ये 3x माइनस वाई आएगा, 2 के 1 में कर देंगे 2। तो ये हमारे पास फिर से समीकरण आ गए हैं। अब हम इन समीकरणों को सॉल्व करके x और y का मान निकाल देंगे। अब तक हमारे पास कितने समीकरण बन गए हैं? 2 तक ही बने हैं, तो इनको 3 और 4 मान लेते हैं। तो पहला समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 4, पहला समीकरण बन गया 3x प्लस वाई बराबर 4, और फिर 3x माइनस वाई बराबर 2, 3x माइनस वाई बराबर 2। तो समीकरण 1 और 2 तक तो बन चुका है, तो इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि y के गुणांक बराबर हैं और ये कट भी रहा है। तो हम क्या करेंगे? निशान बदलने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ने पर लिखेंगे सीधा, जोड़ने पर फिर निशान नहीं बदलना पड़ेगा। तो y से y कटेगा क्योंकि इसका साथ एक इसके साथ एक है, तो एक y में से एक y घटेगा, तो पूरा पूरा ख़त्म। अब जोड़ेंगे तो 3x और 3x हो जाएगा ये 6x, 4 और 2 6, ये तो x का मान आ गया 6 बटे में 6 से 6 कट के 1 आएगा, तो x का मान 1 आ गया। तो x बराबर 1 हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 3 में रखिए 4 में रखिए, y का मान निकालने के लिए। तो x बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, तो जब हम ऐसा करेंगे तो समीकरण 3 क्या है? 3x प्लस वाई बराबर 4 है।
तो 3 गुणा x का मान 1 प्लस y बराबर 4। तो 3 के गुणा में करेंगे 3 प्लस y बराबर 4 और y का मान निकालेंगे तो 4 माइनस 3, तो y का मान आ गया 1। तो अतः आप कह सकते हैं कि x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है। इस तरह से ये समीकरण भी सॉल्व हो गया।